तो दोस्तों, नॉलेज कॉर्नर में आपका स्वागत है। लेकर आ चुके हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट जो सीधे निकल के आ रही है इंडियन नेवी अग्निवीर की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, इंडियन नेवी अग्निवीर की तरफ से SSR यानी सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट की वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए आगे इस वीडियो में जान लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 29 मार्च 2025 यानी आज के डेट से शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन 10 अप्रैल 2025 शाम के 5 बजे तक। एग्ज़ाम फ़ी पे करने का भी जो आखिरी दिन है वो 10 अप्रैल 2025 तक का है। स्टेज 1 का जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों वो मई 2025 में होगा। अगर बात कर ले इसकी एप्लीकेशन फ़ी की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल OBC EWS के लिए 550, SC ST के लिए भी 550। दोस्तों, अगर इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात की जाए तो इसका सबसे पहला एलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ पर है कि ओनली अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल्स आर अलाउड टू फिल दिस फॉर्म। जैसा कि आपको पता है अग्निवीर का ये एक सबसे पहला नियम है, अनमैरिड मेल्स एंड अनमैरिड फीमेल ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो क्वालिफाइड इन 10+2 विथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स फ्रॉम बोर्ड्स ऑफ स्कूल विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। अगर ये नहीं है तो यहाँ पर और देखे दिया गया ऑप्शन पास्ट 3 years डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटल टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम सेंट्रल स्टेट एंड UT रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, और past 2 years vocational course with non-vocational subject that is physics and mathematics from education boards recognized by central state and UT with 50% marks। अब इसकी एडुकेशन वाइज इसकी एलिजिबिलिटी देख ही ली है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है। हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या डिस्क्रिप्शन में आप खुद भी देख सकते हैं। एज क्राइटेरिया यहाँ पर अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर एज क्राइटेरिया की दी गई है अग्निवीर 02-2025 बैच कैंडिडेट शुड बी बॉर्न बिटवीन 1 सितंबर 2024 से लेकर 29 फरवरी 2008, बोथ डेट इंक्लूसिव। मतलब 1 सितंबर 2004 से लेकर 29 फरवरी 2008 के बीच में जिस भी कैंडिडेट का जन्म हुआ है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अग्निवीर 02-2025 बैच वाला। अग्निवीर 01-2026 बैच की अगर बात कर ली जाए तो कैंडिडेट शुड बी बॉर्न बिटवीन 1 फरवरी 2005 से लेकर 31 जुलाई 2008, इसके बीच में जो कैंडिडेट जन्म हुए हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अग्निवीर 02-2026 बैच कैंडिडेट शुड बी बॉर्न बिटवीन 1 जुलाई 2005 से लेकर 31 दिसंबर 2008, बोथ डेट इंक्लूसिव। मतलब 1 जुलाई भी आप इसको ऐड 1 जुलाई को भी ऐड करिएगा, या फिर 31 दिसंबर 2008 को किसी का जन्म हुआ है तो वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 5 से दिया गया है। अग्निवीर का जो ड्यूरेशन ऑफ सर्विस है दोस्तों सबको पता है 4 साल का है। यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है 4 years, यहाँ पर लिखा गया है इस कॉलम में। हाँ, पहला लाइन में देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक दिया गया है। और यहाँ पर एक लाइन और भी लिया गया है, दिखा गया है दोस्तों, इंडियन नेवी इज़ नॉट ऑब्लिग्ड टू रिटेन द अग्निवीर बियॉन्ड द एंगेजमेंट पीरियड ऑफ 4 years। मतलब इंडियन नेवी के ऊपर ये दबाव या बाधा नहीं है कि उनको सारे जो नेवी अग्निवीर है उनको रिटेन करना है, मतलब इंगेजमेंट पीरियड से आगे भी रखना है। शायद 25% रखा जाता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। लीव देख सकते हैं दोस्तों दिया गया है 30 डेज़ का लीव है, एक साल में 30 दिन का लीव है। मेडिकल लीव एक्स्ट्रा आपको मिल सकता है, डिपेंड आपका मेडिकल कंडीशन पे है। पे अलाउंसेस यहाँ पर आप देख सकते हैं अग्निवीर का, वैसे हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर इसका सेवा निधि में आते हैं, यहाँ से देख सकते हैं पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल का दिया गया है। पहला साल में आपका पर मंथ का जो सैलरी आपको वहाँ से बनेगा वो 30,000 का आपको सैलरी बनेगा, जिसमें इन हैंड पहले साल में आपको 21,000 दिया जाएगा, और जो 9,000 है वो आपको कंट्रीब्यूशन टू अग्निवीर कॉर्पस फंड, ये फंड में ऐड कर दिया जाएगा। सेकेंड ईयर में आपका 33,000 आपका जो सैलरी बनेगा, जिसमें आपको इन हैंड मिलेगा 23,100 और 9,900 आपको उसका कॉर्पस फंड में उसका ऐड कर लिया जाएगा। थर्ड ईयर में सैलरी आपकी इंक्रीज़ होकर 36,500 हो जाएगी, आपका इन हैंड 25,500 मिलेगा और 10,950 जो फंड में ऐड हो जाएगा।
4th ईयर में हर महीने आपको 40,000 की सैलरी मिलेगी, जिसमें 28,000 आपके हाथ में आएगा और 12,000 फंड में जाएगा। ये फंड का पैसा क्या होगा दोस्तों, जब आप रिटायर करेंगे 4 साल बाद, तो ये 5,02,000 रुपये का जो फंड है ये आपको रिटायरमेंट के बाद एक रिटायरमेंट मनी के तौर पे दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 9 देख सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कवर किया रहेगा दोस्तों आपका 48 लाख रुपए का फॉर द ड्यूरेशन ऑफ देयर इंगेजमेंट पीरियड। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस दिया गया है। डेथ कंपनसेशन, अगर कुछ हादसा हो जाए किसी भी हमारे भाई बहन के साथ अगर उस दौरान, तो यहाँ पर देख सकते हैं डेथ कंपनसेशन दिया गया है। to ensure cover of 48 lakh one time ex gratia of 44 lakh for death attribute to service will be provided। डिसेबिलिटी कंपनसेशन दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिसेबिलिटी कंपनसेशन का ये वाला कॉलम दिया गया है, कॉलम नंबर 11। तो अब बात कर लेते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस पे। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो दिया गया है स्टेज 1 INET 2025 एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड इन May 25, 2025। और उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ और टेंटेटिव टाइमलाइन दिया गया है। अगर हम बात कर ले, जैसा कि आपको पता है कि इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन आज के डेट यानी 29 मार्च से शुरू हो चुकी है और आखिरी डेट जो है वो 10 अप्रैल 2025 तक का है। करेक्शन विंडो 14 से 16 अप्रैल तक खुला रहेगा। स्टेज 1 का जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों वो मई 2025 में होगा और रिज़ल्ट डिक्लेरेशन जो होगा वो भी मई 2025 में ही होगा। स्टेज 2 अग्निवीर 2025 का यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्ट लिस्टिंग, सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग एंड इशू ऑफ कॉल अप लेटर होगा जो कि जून के महीने 2025 में होगा। स्टेज 2 फॉर अग्निवीर 2025 जो वो जुलाई 2025 में कंडक्ट कराया जाएगा। और इंडक्शन एट चिल्का फॉर अग्निवीर 2025, ये चिल्का यहाँ पर ही आपका जो ज्वाइनिंग के बाद जो आपका ट्रेनिंग होगा 4 साल का वो चिल्का में ही होगा। तो वो होगा जो सितंबर 2025 में रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तब स्टेज 2 का भी अगर दोस्तों बात करें तो स्टेज 2 अग्निवीर 1 2026 यहाँ पर दिया गया है। शॉर्ट लिस्टिंग एंड इशू ऑफ कॉल अप लेटर अक्टूबर 2025 में होगा। स्टेज 2 जो होगा वो नवंबर या दिसंबर 2025 में होगा और जो ट्रेनिंग आपकी शुरू होगी वो फेब 2026 से होगा। और अग्निवीर 2 2026 का देखें तो शॉर्ट लिस्टिंग एंड इशू ऑफ कॉल अप लेटर मार्च 2026, स्टेज 2 मई 2026 और इंडक्शन एट चिल्का फॉर अग्निवीर 2 2026 ये जुलाई 2026 से आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी चिल्का में। स्टेज 1 इंडियन नेवी इंट्रेंस टेस्ट यानी INET की अगर बात कर ले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो क्वेश्चन पेपर विल बी कंप्यूटर बेस्ड आपका क्वेश्चन रहने वाला है। MCQ आएगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहने वाला है। बाईलैंग्वेज में पेपर आएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। क्वेश्चन टोटल 4 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस। जो एक स्टैंडर्ड रहेगा एग्ज़ाम का पेपर का वो 10+2 के हिसाब से आएगा क्योंकि सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट का एग्ज़ाम होने वाला है। ड्यूरेशन जो होगा वो 1 घंटे का रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 0.25 के हिसाब से आपका नंबर डिडक्ट होगा। दोस्तों स्टेज 1 क्वालिफाई करने के बाद आपका स्टेज 2 में PFT एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अब हम डायरेक्ट जान लेते हैं इसकी PFT की रिक्वायरमेंट। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का दिया गया है। PFT मतलब फिजिकल फिटनेस टेस्ट। यहाँ पर मेल और फीमेल का अलग से कॉलम बनाया गया है। रनिंग होगी 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी। मेल के लिए 6.5 मिनट में इसको क्रॉस करना है और फीमेल के लिए 8 मिनट का टाइम दिया गया है। स्क्वाट्स मेल को 20 स्क्वाट्स लगाने हैं उठक बैठक और फीमेल को 15। पुशअप मेल को 15 और फीमेल को 10 और बेंट नी सिटअप्स मेल को 15 और यहाँ पर आप देख सकते हैं फीमेल को 10 दिया गया है। स्टेज 2 की अगर बात कर ले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेज 2 रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द PFT। स्टेज 2 रिटन एग्जामिनेशन कैसा होने वाला है दोस्तों, सेम होगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश बाईलैंग्वेज में आपका पेपर आएगा। 4 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस और स्टैंडर्ड रहेगा 10+2 का जैसा कि स्टेज 1 का था। ड्यूरेशन 1 आवर का रहेगा, ये भी आप देख सकते हैं। दोस्तों स्टेज 1 और स्टेज 2 में एक बात लिखी गई थी जो मैं आपको बताना भूल गया लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर F में जो बात लिखी गई है, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पास इन ऑल सेक्शन। जो सेक्शन था मैथ्स, साइंस और इंग्लिश और GK का जो 4 सेक्शन है, सो वो सारे सेक्शन में आपको पास करना पड़ेगा। ओवरऑल पास करने से नहीं चलेगा,
ईच सेक्शन में आपको पास करना पड़ेगा। रिक्वायर्ड रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन का यहाँ पर दिया गया है, मैं पढ़ देता हूँ, आप इसको अपने से भी आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड रहेगा वहाँ से भी आप पढ़ लीजिएगा। रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कैरिड आउट फॉर कैंडिडेट हु क्वालिफाई PFT। कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंसीडर्ड फॉर मेरिट लिस्ट। यहाँ पर आप देख सकते दिया गया, कैंडिडेट्स हु आर फाउंड मेडिकली अनफिट इन रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन मे चूज टू अपील फॉर रिव्यू ऑफ द फाइंडिंग्स। अगर आपको अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाता है तो आप रिव्यू का अपील कर सकते हैं, इफ़ दे सो डिज़ायर एट डेजिग्नेटेड मिलिट्री हॉस्पिटल एलोकेटेड बाय इंडियन नेवी विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 days। आपको 5 दिन का समय दिया रहेगा और आपका जो मेडिकल होगा वो डेजिग्नेटेड मिलिट्री हॉस्पिटल में आपका फिर मेडिकल एलोकेट करवाया जाएगा 5 दिन के गिवन टाइम में। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशूड बाय हॉस्पिटल ओवर देन डेजिग्नेटेड मिलिट्री हॉस्पिटल विल नॉट बी कंसीडर्ड, नो फर्दर रिव्यू अपील इज़ परमिसेबल। यहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ से जो भी आपका मेडिकल फिर बनेगा वो आपका फाइनल बनेगा, उसके बाद आप रिव्यू नहीं कर सकते, ये दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेनिंग का दिया गया है, ट्रेनिंग फॉर अग्निवीर 2025, क्योंकि सबसे पहले अग्निवीर 2025 का ही एलोकेट किया जाएगा, जो कि टेंटेटिव है कि सितंबर 2025 में ही उनको ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। और अग्निवीर 2026 इन फेब 2026 में उनको भेजा जाएगा, और अग्निवीर 2026 को जुलाई 2026 में भेजा जाएगा एट INS चिल्का उड़ीसा। उनका ट्रेनिंग का यहाँ पर लोकेशन दे दिया गया है। 31 में देख सकते हैं डिस्चार्ज एज अनसूटेबल, अग्निवीर आर लायबल टू बी डिस्चार्ज। अग्निवीर को डिस्चार्ज कर दिया जा सकता है अगर वो अनसूटेबल पाए गए, तो उनका परफॉर्मेंस अगर एज अप टू द मार्क नहीं रहा तो उनको अनसूटेबल करार दे के डिस्चार्ज करवा दिया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, पॉइंट नंबर 12, इनरोलमेंट एज सेलर रेगुलर कैडेट। ये वाला लाइन यहाँ पर, ये पैराग्राफ अगर आप देखें तो यहाँ पर दिया गया है ऑन कंप्लीशन ऑफ 4 years, 4 साल ख़त्म होने के बाद, बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट एंड पॉलिसीज़ प्रोमलगेटेड बाय द इंडियन नेवी। जैसा कि आपको पता है 4 साल का ही ये इसका जो टर्म्स है अग्निवीर का 4 साल तक का ही है। अग्निवीर विल बी ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी, जो अग्निवीर कैंडिडेट रहेंगे उनको एक ऑफ़र दिया जाएगा कि अप्लाई कर सके परमानेंट इनरोलमेंट का इंडियन नेवी में। ये तो परमानेंट नहीं है, ये तो टेम्पररी 4 साल बेसिस में ये किया जाएगा, एक तरह से अप्रेंटिसशिप जिसको हम बोल सकते हैं। दिस एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड इन सेंट्रलाइज्ड मैनर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया इंक्लूडिंग परफॉर्मेंस ड्यूरिंग देयर 4 year इंगेजमेंट पीरियड। और ये जो 25% यहाँ पर आप देख सकते दिया गया है, 25% को ही परमानेंट यानी रेगुलर कैडरे में शामिल करवाया जाएगा। बाकी 75% जो कैंडिडेट रहेंगे उनको उनकी ड्यूटी से मतलब उनका एक टाइप का एक रिटायरमेंट हो जाएगा। जो आपको देखा गया था कि 5,02,000 का जो उनको फंड जो मिला जाएगा, यहाँ पर जैसे कि हम लोग पढ़े थे, यहाँ पर कॉर्पस फंड जो है 5,02,000 देकर उनको रिटायर करार दिया जाएगा। बाकी जो 25% कैंडिडेट है वो उनको सिलेक्ट किया जाएगा परमानेंट कैडरे के हिसाब से, रेगुलर कैडरे के हिसाब से। ये किस बेसिस पे लिया जाएगा, आपका जो परफॉर्मेंस रहेगा 4 साल के अंदर वो ट्रेनिंग पीरियड में, उस हिसाब से उसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट रहेगा ये 25% सिलेक्शन में, ये बोला गया है। और भी कुछ प्रोसेस होंगे, ये जब आप वहाँ रहिएगा तभी वहाँ उसमें पता चलेगा आगे की फर्दर डिटेल्स। पर यहाँ पर दे दिया गया है कि आपका जो परफॉर्मेंस रहेगा इंक्लूडिंग परफॉर्मेंस ड्यूरिंग देयर 4 year इंगेजमेंट पीरियड, उस पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट रहेगा कि आपको सिलेक्शन होगा रेगुलर कैडरे में या नहीं। ये रही दोस्तों इस पोस्ट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी वो सारी मैंने 1 by 1 कवर कर दी है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो, क्योंकि काफ़ी लंबी PDF है इसकी, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा जानना हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड रहेगा, वहाँ से भी आप जाके खुद गो थ्रू कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो आपको नॉलेज कॉर्नर की तरफ से तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।